उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कई मंदिरों में रहस्य और चमत्कार की कहानियां छिपी हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए जिज्ञासा का विषय है। आइए, हम आपको उत्तराखंड के 5 ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताते हैं, जो कम प्रसिद्ध होने के बावजूद गहन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। नंबर 1, पाताल भुवनेश्वर मंदिर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि रहस्यों से भरा ऐसा स्थान है जहां आज भी विज्ञान और आस्था की सीमाएं आपस में टकराती हैं। यह 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी चूना पत्थर की गुफा है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बनी हुई शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। इस गुफा के भीतर एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस दिन यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा, उसी दिन कलयुग का अंत और सतयुग की पुनः शुरुआत होगी। यह प्रक्रिया अदृश्य है, जिसे केवल सिद्ध योगी ही ध्यानावस्था में अनुभव कर सकते हैं। गुफा के अंदर एक स्थान पर काल भैरव का मुख जैसा शिलारूप है, जिसे मृत्यु और समय का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी इसमें प्रवेश करता है वह कभी लौटकर नहीं आता, क्योंकि यह पाताल लोक की ओर जाता है। यही नहीं, इस गुफा में सप्त आर्षियों की आकृतियां, गंगा की प्रतीकात्मक धारा, भगवान गणेश का कटा हुआ सिर और त्रेता से लेकर कलयुग तक के चिन्ह मौजूद हैं, जिससे यह गुफा पूरे ब्रह्मांड का लघु रूप प्रतीत होती है। इस रहस्य को और गहराई तब मिलती है जब हम जानते हैं कि 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा में तपस्या की थी और माना जाता है कि उन्हें यहाँ शिव से दिव्य संवाद की अनुभूति हुई थी। एक ऐसा अनुभव जिसे उन्होंने पूर्ण रूप से कभी उजागर नहीं किया। यह पवित्र स्थल केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत रहस्य है, जहाँ हर पत्थर, हर शिला और हर छाया एक गूढ़ कहानी कहती है, जिसे जानने के लिए साधना, श्रद्धा और साहस तीनों की आवश्यकता है। अगला मंदिर है बैरास कुंड महादेव मंदिर। बैरास कुंड महादेव मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले की घाटी में छिपा है। एक रहस्यमय स्थल बैरास कुंड महादेव मंदिर, जो शिव भक्तों के लिए आस्था और रहस्य दोनों का संगम है। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर आम तीर्थ स्थलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ हिमालय की खामोशी और शिव की उपस्थिति का एहसास है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात है पास में स्थित बैरास कुंड, जो शिव के त्रिशूल प्रहार से प्रकट हुआ माना जाता है। यह कुंड कभी सूखता नहीं, न ही इसका जल दूषित होता है। ऐसी मान्यता है कि इसका संबंध नागलोक से है और कई साधकों ने यहाँ नागों के दर्शन और दिव्य अनुभवों की बात कही है। मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है और एक ध्यानस्थ योगी के रूप में प्रकट होता है। बैरास कुंड तक का मार्ग कठिन और रहस्यमय है। मान्यता है कि केवल वही यहाँ पहुँचता है जिसे शिव का बुलावा मिलता है। जंगलों, बर्फीली घाटियों और निर्जन रास्तों से होकर यह यात्रा किसी साधना से कम नहीं। स्थानीय जन मानते हैं कि यह स्थान पंचकेदार से भी प्राचीन है, लेकिन इसकी ख्याति सीमित रही क्योंकि यह हमेशा विशेष साधकों के लिए आरक्षित रहा। यहाँ साल भर कोई पुजारी नहीं रहता, केवल विशेष तिथियों पर पूजा होती है और फिर मंदिर प्रकृति को सौंप दिया जाता है। बैरास कुंड महादेव मंदिर एक तीर्थ से बढ़कर एक आत्मिक अनुभव है। यहाँ आकर साधक अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ता है और शिव की ऊर्जा से स्वयं को नया रूप देता है। अगला मंदिर है लाटू देवता का। लाटू देवता मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के चौकोरी और मंडल क्षेत्र के पास स्थित है और यह देवभूमि की सबसे रहस्यमयी और धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर मुख्यतः नंदा देवी से जुड़ा हुआ है और लाटू देवता को उनके भाई के रूप में पूजा जाता है। लाटू देवता के मंदिर में हर 12 साल में एक बार पूजा होती है और उस दौरान भी मंदिर के गर्भगृह को अंधेरे में खोला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी झलक मात्र से व्यक्ति अंधा हो सकता है। गर्भगृह में घंटी, बालों का गुच्छा और एक दिव्य वस्त्र रखा होता है, जिसे देवता की उपस्थिति माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार लाटू कभी एक महान तपस्वी और योद्धा थे, जिन्होंने नंदा देवी की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। माना जाता है कि उनका जन्म कत्यूरी राजाओं के काल में हुआ था और वे देवी के सबसे विश्वास पात्र रक्षक बने। आज भी जब नंदा देवी की यात्रा होती है तो हजारों श्रद्धालु गहरे विश्वास और भय के साथ लाटू देवता की छाया में चलते हैं, बिना उन्हें देखे, क्योंकि यह आस्था ही है जो उन्हें दिव्यता से जोड़ती है। यही रहस्य, आस्था और इतिहास का संगम
लाटू देवता को उत्तराखंड की लोक संस्कृति में अद्वितीय और शक्तिशाली बनाता है। अगला मंदिर है लाखा मंडल। उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान न केवल धार्मिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक और रहस्यमयी दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ लाक्षागृह में जलाए जाने से पूर्व शरण ली थी और इसी कारण इस स्थान का नाम लाखा यानी लाक्षा मंडल पड़ा। मंदिर परिसर में एक रहस्यमयी शिवलिंग है जिसे मृत्युंजय शिवलिंग कहा जाता है। मान्यता है कि यदि किसी मृत व्यक्ति को इस शिवलिंग के सामने लाया जाए तो वह कुछ समय के लिए जीवित हो सकता है। इस बारे में कई कथाएं लोक कथाओं में प्रचलित हैं। माना यह भी जाता है कि यहाँ से एक गुप्त सुरंग निकलती थी जो पांडवों के बचाव के लिए बनाई गई थी, जिससे वे लाक्षागृह से बच निकल सके। मंदिर परिसर में कई प्राचीन मूर्तियां हैं जिनकी शैली गुप्त काल और कालिंगा शैली से मिलती जुलती है। इन मूर्तियों के चेहरे और अभिव्यक्तियां इतनी जीवंत लगती हैं कि वे किसी रहस्य की ओर संकेत करती हैं। मुख्य मंदिर के द्वार पर 2 विशाल द्वारपाल मूर्तियां हैं। मान्यता है कि ये मूर्तियां जिंदा हैं और मंदिर की रक्षा करती हैं। स्थानीय लोग इस स्थान को बहुत पवित्र मानते हैं और यहाँ पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाशिवरात्रि और अन्य पर्वों पर आते हैं। अगला मंदिर है वासुकेदार मंदिर। उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग जिले की ऊंचाइयों पर स्थित एक अत्यंत रहस्यमयी और अल्पज्ञात तीर्थ स्थल है जो पंच केदार के मार्ग में पड़ने वाला एक गुप्त शिव स्थल है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ त्रियुगी नारायण तथा गौरीकुंड के बीच एक दुर्गम पहाड़ी रास्ते से पहुंचा जा सकता है। वासुकेदार मंदिर का नाम वासुकी नागराज और केदार यानी भगवान शिव के योग रूप के मेल से बना है। मान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडव शिव के दर्शन के लिए केदार क्षेत्र आए तो भगवान शिव ने वासुकी नाग का रूप धारण कर यहीं तपस्या की थी। इसी कारण इस स्थल को वासुकेदार कहा गया, यानी वह स्थान जहां वासुकी रूप में शिव की उपासना की गई। एक प्रचलित कथा के अनुसार वासुकेदार क्षेत्र में आज भी वासुकी नाग की उपस्थिति मानी जाती है। कई साधकों ने यहाँ ध्यान के दौरान रहस्यमयी फुफकार, कंपन या अदृश्य छाया महसूस करने की बात कही है। यह मंदिर नागों के गुप्त लोक से जुड़ा भी माना जाता है। वासुकेदार मंदिर के पास ही एक गुफा है जिसे तपोभूमि कहा जाता है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि यहाँ से एक गुप्त सुरंग बद्रीनाथ की ओर जाती है जिसे केवल सिद्ध योगी ही देख पाते हैं। वासुकेदार न तो कोई पर्यटक स्थल है न ही भव्य मंदिर परिसर। यह एक अंतरात्मा की यात्रा है जहाँ पहुंचकर साधक शिव से साक्षात्कार की अनुभूति करता है। यहाँ की ठंडी हवाएं और ऊर्जा इस स्थान को एक तपस्वी तीर्थ में बदल देती है। इन 5 रहस्यमयी मंदिरों की कहानियां हमें उत्तराखंड की उस दिव्यता से जोड़ती हैं जो अब भी अनछुई है, अदृश्य है। ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं बल्कि आत्मा से ईश्वर तक पहुंचने की अद्भुत सीढ़ियां हैं। यहाँ हर पत्थर, हर गुफा, हर शिखर एक कथा कहता है, तप, त्याग और अलौकिक शक्तियों की। अगर आपने कभी सोचा है कि सच्चा शिवधाम कैसा होता है तो इन स्थानों पर एक बार जरूर जाइए। ये 5 मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं, एक गहरी अनुभूति है। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हफ्ते खोजिए भारत की भूली बिसरी आध्यात्मिक विरासत हमारी आंखों से आपके दिल तक।